मेकओवर कर करके थक चुकी हूँ। मतलब मैं अपना रूम को कितना भी एस्थेटिक बना लूँ पर वो पिंटरेस्टी वाला लुक तो आ ही नहीं पाता। और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इन सब चीजों में खर्चा करूं। वी आर फिक्सिंग एवरीथिंग। अगर तुम भी मेरी तरह हर 2-2 मिनट में रूम मेकओवर का सपना देखते हो देन वेलकम, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू अ ब्यूटीफुल एस्थेटिक रूम मेकओवर। आई नो आप पहले से सोच रहे होंगे कि ये रूम तो पहले से ही एस्थेटिक लग रहा है, लाइक these are the lights. बट ये है पर्दे की आगे की कहानी एंड पर्दे के पीछे क्या होता है, लेट्स सी। क्योंकि मेरा रूम पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि वो था पहले कुछ ऐसा। नीट के टाइम पे मुझे स्पेस की जरूरत थी तो मैंने अपने घर वालों को बोला एंड उन्होंने मुझे ये रूम दे दिया जिसमें अच्छा जैसा कुछ भी नहीं, जहाँ पूरे घर के कपड़े, स्टॉक का सामान, सारी एक्स्ट्रा चीजें आती हैं। वो रूम अब मेरे होने वाला था। ठीक है, मैंने नीट के टाइम पे गुजार लिया, लेकिन अब नाउ आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट तो मुझे इसको कुछ करना था। तो लेट्स जस्ट डू रूम मेकओवर। आई नो आप यही सोच रहे होंगे कि अरे ये तो सर्दियों के कपड़े क्यों पहन रखे हैं, क्योंकि ये मैंने रिकॉर्ड करा था मेरे विंटर ब्रेक के टाइम पे। यस, तो मतलब मुझे बहुत लंबा टाइम लगा है। मुझे बस ऐसी रूम मिल गया था, इसको ठीक से करके दे दिया था एंड मैंने खुद उसको अपने हिसाब से सेट किया, क्योंकि फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी विंटर ब्रेक के बाद और मेरे एग्जाम्स थे तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था एंड अब समर ब्रेक थी तो लेट्स जस्ट डू। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। द समर आई टर्न माई रूम ब्यूटिफुल। ओके, डिस्क्लेमर। तो बाय द वे ये जो रूम डेकोरेट हो रहा था वो मेरे कहने से हो रहा था, लेकिन जो वॉलपेपर आ गया था गलती से वो मेरी पसंद का बिल्कुल नहीं था एंड वॉलपेपर जो भी लाए थे वो मतलब वापस कराना बहुत मुश्किल था। जो भी हमारा शॉपकीपर था उन्होंने मना कर दिया था एंड आई हैड टू स्टिक दिस ऑन माई वॉल। आई एम लिटरली हेटिंग इट, बट मेरे को तो इतना आता ही है ना कि खुद से चीज़ें रिक्रिएट करना। तब तो मैंने हाँ कह दी कि चलो ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं अब रोने बैठूं। बट येस, ये दैट्स हाउ इट इज़ लुकिंग। एंड मैंने ना थोड़े से अलग अलग लगवाए थे वॉलपेपर ताकि मैं अलग अलग यूट्यूब वीडियोस अलग अलग बैकग्राउंड में शूट कर सकूँ। एंड कुछ टाइम बाद गर्मियों में मेरा बेड भी आ गया था, तब तक मैंने नॉर्मल बेड से काम चलाया था एंड येस दिस इज माई बेड, लाइक माई पर्सनल बेड। तो ना लोग पूछेंगे ना, शी इज सो हार्ड वर्किंग। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? Slayer. This is the bed that we're putting in. एंड सच बताऊं तो मिडिल क्लास में एक खुद का पर्सनल रूम होना एक बहुत बड़ी माइलस्टोन अचीव करना होता है, तो ये मेरे लिए बहुत बिग डील थी। अब ज़्यादा पैसे ना खर्च करके अच्छा सा एस्थेटिक रूम बनाना बहुत मुश्किल था। मैंने पिंटरेस्ट का अरे कोना कोना छान दिया कि कोई ऐसा तरीका हो कि मैं इस वाले एरिया को सुंदर बना सकूं एंड मैंने ये देखा कि ऐसे पेपर चिपकाते मैंने कोई भी जगह नहीं छोड़ी क्योंकि ये तो ईजी था ना। एंड जो बुक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी मैंने उसी को फाड़ा सबसे पहले एंड यू कैन नॉट सी ये वाला एरिया, बट ठीक है। कल हम फोकस करेंगे, क्या करेंगे हम फोकस इस वॉल पे फोकस करेंगे। और ये वाला एरिया थोड़ा सा कंप्लीट है, वो कोने वाला एरिया रहेगा, ये रह गया है। और अगर मन करा तो मैं ये और ये भी करूँगा। तो बेसिकली कल मेरा ये वाला एरिया करने का प्लान है एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग, कैन यू इमेजिन। इट्स ऑलमोस्ट 10 PM और मैं पूरी सुबह से लगी हुई हूँ, अभी तक कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है। भाई साहब, आई एम लिटरली टायर्ड। आई क्लीन दिस एरिया, दिस वन ऑल्सो एंड नाउ दिस वन। ओ गॉड, सच में नींद आ रही है अब तो। बाय। प्रोग्रेस इज हियर। अब मैंने ये लगा दिया है एंड नाउ लेट्स डू दिस। सो गाइस, दिस इज द प्रोग्रेस एंड या हियर आई एम वाचिंग मूवी। और मैंने इसका ये स्टिक किया है यहाँ पे नया और आप देख नहीं सकते हो हालत कमरे की। मैंने आज तक इस कमरे की ऐसी हालत नहीं देखी है, बट या प्रोग्रेस तो ठीक ठाक ही है गाइस। यू कैन से इट्स लुकिंग लाइक अ कल ये वाली वॉल का करूँगी मैं। आई नो यू विल बी थिंकिंग कि इतना क्या कर रही है, देखो, बट यू कैन नॉट इवन बिलीव कि इन सब में सिर्फ 270 का खर्चा हुआ है एंड यहाँ की हालत आप देख सकते हो पूरी। और मुझे कल oh my God, ये वाला एरिया के साथ साथ यहाँ पे पूरा सही करना है
एंड इसके ऊपर भी मुझे ग्रीन कलर का कपड़ा लगाना है. सो या बाय बाय, क्योंकि आई गेस इट्स सो गाइस इट इज़ मी एंड मेरी हालत देखिए, कैन इमेजिन नहीं कर सकते आप. मैं ये बोल रही हूँ बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट, लेट मी शो यू, हवा चल रही है बाहर एंड इट्स अप्रॉक्सीमेटली, नॉट अप्रॉक्सीमेटली बट यार इट्स 12 AM और मुझे अब सोना चाहिए. मुझे नींद नहीं आ रही है बट या आई हैव टू स्लीप, क्योंकि कल मुझे उठना है और मैं ऐसे ही सोने जा रही हूँ. लाइक ऐसे ही कूड़े कबाड़े के अंदर, ऐसे ही इसी एरिया में मैं अब जा रही हूँ सोने. एंड दिस इज़ ओनली माई रूम, ओनली माई. सो या बट यहाँ पे मेरी अम्मा की अलमीरा है, तो उन्हें सुबह सुबह लेनी होती है कपड़े लेने होते हैं, तो इसीलिए. बट इट्स ऑल माइन, आई डोंट नो. कैन आई शो यू माई लेग्स? अब देख पूरे पैरों पे मेरे टेप लग रखी है. आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस शिट, बट ठीक है. मेरी शक्ल पे बहुत ज़्यादा असली 12 बजे हैं, इतने तो 12 बजे भी नहीं हैं. तो गाइस गुड मॉर्निंग, नॉट गुड मॉर्निंग, इट्स अ गुड आफ्टरनून. एंड नाउ मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आज गई थी दोपहर में. क्यों? बिकॉज मुझे जाना पड़ा था अपनी बहन को लेके. तो गाइस अब हम करने वाले हैं इस वॉल की डेकोरेशन. फाइनली इस वॉल पे आ गए हैं. 2 दिन से मैं लगी हुई हूँ इन सब काम में. एंड नाउ लेट्स डू दिस. एंड ये मेरी वॉल जो कि मेन वॉल होने वाली है, क्योंकि जितनी वीडियो बनती है वो इस वॉल के बैकग्राउंड में ही बनती है मोस्ट ऑफ द केस. बट क्योंकि मेरे पास कुछ अतरंगी सा नहीं था, तो मेरे पास क्या थे, मेरे पास मेरे एनाटॉमी के चार्ट्स थे, जो कि मैंने अभी तक खोले नहीं थे. लोगों को आप इसकी सिलवटें देख के समझ सकते हो, तो मैं वही लगा देती हूँ, क्या पता अच्छा लग जाए. लेट्स डू दिस. आप वीडियो में देखिए, इमेजिन नहीं करोगे कि मैंने ये चार्ट्स कितनी बार निकाले और लगाए हैं. मैंने दिखाया नहीं है, बट क्योंकि मेरे एस्थेटिक से मैच नहीं कर रहे थे, मैं बार बार निकाल के हटा रही थी और लगा रही थी. मुझे अभी भी कंफ्यूजन है. मैं सोच रही थी कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं ऐसे स्टिक करूं कि ये जो लाइन है ये दिखे, विजिबल हो और पूरा बॉर्डर बनाए, या फिर मैं इस तरीके से स्टिक करूं कि सारे बिल्कुल भी गैप ना रहे. एंड मेरे घर के सब लोग बोल रहे हैं कि गैप नहीं रखेंगे तो अच्छा एस्थेटिक लगेगा, बट पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा है कि पतली सी लाइन की गैप आ रही है. ओहो, बाय द वे खाना बन रहा है, तो डोंट माइंड, सबके घर में बनता है, कोई एस्थेटिक के लिए नहीं है. अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कि ये गैप रखूं नहीं रखूं, गैप रखूं नहीं रखूं. बट मुझे गैप रखना पड़ेगा बिकॉज इट्स गिविंग दैट वाइब. सो या आई एम सॉरी गाइस, आई थिंक इट्स डन. एंड ठीक ही लग रहा है. लाइक मुझे इतना खास नहीं लगा, पर ठीक है. लाइक इट्स गिविंग. सो गाइस आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट डन तो हो गया. लाइक मैंने अभी टेबल साफ किया है घिसड़ के अच्छे से. मैंने वो आपको नहीं दिखाया है, बट मेरी बहुत हालत खराब हुई है बॉस. बट नाउ क्योंकि एस्थेटिक में वाइट इज रियली इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ मस्त सा वाइट ऐड कर दूँ. एंड क्या ऐड करूँ? तो देखो मेरे पास इस शीट का, इस जो स्टिकर चिपकाया है मैंने, इसके पीछे का बैकअप था, जो कि था बैकअप लाइक दिस चार्ट्स. एंड मैंने सोचा कि उसको कहीं यूज करते हैं, तो मेरे पास थे कुछ इस तरीके के बॉक्स, इस तरीके के आप देख सकते हैं. तो मैंने उसे कवर किया एंड आई मेड इट ब्यूटीफुल स्टैंड, पेन स्टैंड. टेक्नोलॉजी लाइक यू कैन सी, यहाँ से मैंने उल्टा चिपकाया है. एंड या ये बन गया. यहाँ से थोड़ा सा बचा हुआ है, बट या ठीक है. तो हम लगाएंगे वह इसमें. एंड चलो अब फटाफट से मैं टेबल को थोड़ा सा क्लीन करती हूँ. टेबल को थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, देन वी बैक टू द मेन पार्ट, जो कि हमारा बेड है. मतलब बेड में मेन पार्ट नहीं है, बट या लेट्स डू दिस. एंड आई होप ये अच्छा लगे एट द एंड. आई एम सो होपिंग. एंड यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है ना ये वाला एरिया. एंड यहाँ पे भी है, मैं दिखाती हूँ. तो ये वाला एरिया बिल्कुल एस्थेटिक नहीं है, इट डजंट मैटर. ये मेरा खुद के लिए, पढ़ने के लिए मेरा, वो पढ़ने के लिए नहीं है. एंड हियर आई एम गिविंग सम फिनिशिंग टचेस. बहुत सारे लोग मेरे घर आते हैं और कहते हैं, ओ माय गॉड यू आर सो लकी टू हैव दिस ब्यूटीफुल एस्थेटिक रूम. भाई साहब इसमें कुछ लकी नहीं है. मैंने हर एक चीज़ अपने हाथों से संजोई है, हर एक चीज़ को ड्रॉ करके, पेंट करके, काट कूट के फिर लगाया है. इसे एक स्टोर रूम से ब्यूटीफुल रूम बनाया है. तो लेट्स सी द होल थिंग.
दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड इफ यू फील हेल्पफुल या फिर यू फील एंटरटेन या फिर आपको बहुत मजा आया देन लेट मी नो इन माई कॉमेंट्स एंड या अगर आपको हर एक पार्ट का इसका रूम टूर चाहिए देन लेट मी नो इन माई कॉमेंट्स. आप बता सकते हैं जस्ट, या फिर आप लाइक कर सकते हो. देन आई नो कि ठीक है आपको जरूरत है एंड आई शो यू एवरी सिंगल थिंग, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को अपने हाथों से बनाया. वो कहते हैं ना कि मैंने अपनी चीज़ें अपने हाथों से सजाई है, अपने खून पसीने की मेहनत, तो वो मेरी 3 दिन की लग गई है. एंड आई नो इट इज़ वर्थ इट. कोई जगह अनस्थेटिक होनी ही नहीं चाहिए, मतलब यस. बाय गाइस.